जय महेश। मेरा नाम ओम प्रकाश माहेश्वरी जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियरिंग कर रखी है और भगवान महेश जो की ये प्रतियोगिता रखी गई है भगवान अपने समाज की तरफ से भगवान महेश। तो भगवान महेश की मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है, जैसे इस भगवान महेश शिव जी के ऊपर ये बनाई हुई पेंटिंग, ये शिव और ये पार्वती के ऊपर बनाई हुई, जिसमें ब्रह्मांड को भी सारा चित्रित किया गया है। मैंने चित्रित किया ब्रह्मांड को चित्रित किया गया है। यहाँ ये शिव पार्वती और गंगा को मैंने चित्रित किया गया इस पेंटिंग के अंदर। ये मैंने शिव पार्वती से ओम नाम बनाया गया है, नाग को देके ओम नाम बनाया गया है। ये सनातन धर्म की से बात कर रहे हैं तो भगवान राम और हनुमान की ये पेंटिंग बनाई गई है और ये भगवान कृष्ण वगैरह की पेंटिंग बनाई गई है। इसके साथ ही मैंने कई सारी किताबें लिखी है, जो जैसे बिजली कैसे बचाए, जागृति की सोच, बिजली बचाने के तरीके, सफलता और खुशी के तरीके, पानी बिजली बचत जन जागृति, मेरी ये जन जागृति। अब मैं मूल प्रतियोगिता पर आ रहा हूँ। मैं प्रतियोगिता पोस्टर प्रतियोगिता के अंदर मैं ये जो पोस्टर बनाया है उसके बारे में अब आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए ये पोस्टर बनाया गया है। सनातन धर्म के पर्यावरण यानी शुद्ध प्रकृति, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी तत्वों का मिश्रण ही पर्यावरण है। इसी में मैंने ये यमदूत का ये फोटो बनाया है। यमदूत यानी ये कंट्रोलर और ये जो इसके साथ में छोटा बताया डिस्ट्रॉय करने वाला, और ये जो भैंसा बताया कैरी करने वाला। अब डिस्ट्रॉय क्या करना है, सारे पोल्यूशंस जितने भी पोल्यूशंस है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, इनको डिस्ट्रॉय करना है। कंट्रोल क्या करना है, एनिमल्स को और प्लांट्स लिविंग को दोनों को कंट्रोल करना है। कैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कैरियर्स वाटर और सॉइल और एयर वगैरह ये कैरियर्स हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उसको टाइप इसके अंदर समझाया मैंने, प्लांटेशंस को समझाया मैंने कि पेड़ पौधे जब ज़्यादा होंगे तो अपना हरियाली रहेगी तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। पानी, पेड़ और शुद्ध हवा, जीवन की अनमोल दवा ये है। इन चीज़ों के अलावा मैंने मेरी खुद की डिज़ाइन चीज़ें मैंने बहुत कुछ डिज़ाइन की, अपने लेवल पे छोटे छोटे शोध किए हैं, प्रयोग करके मैंने वो चीज़ें बनाई हैं। जैसे मैं ये टब में पाटा बता रहा हूँ। मैं टब में पाटा के अंदर क्या होता है कि ऊपर से जब स्नान करते हैं अपन तो स्नान का जो पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठे पानी को अपन सफाई में, फ्लशिंग में और इनमें काम ले सकते हैं। जैसे मैंने एक पोस्टर भी बनाया है कि ये किस तरह से ये सफाई में ये पानी इकट्ठा हो जाता है। इस पानी को वापस पड़ते हर घर के अंदर इकट्ठे हुए पानी को वापस सफाई वगैरह में काम लिया जा सकता है। ठीक ऐसे ही मैंने और भी कई सारे मेरे खुद के है रिसर्च, जैसे ये ड्रेन सेग्रीगेटर है। ड्रेन सेग्रीगेटर के अंदर मैंने जो स्लाइडिंग जाली बनाई है, वो जाली से एक टाइम में एक जाली खुली रहती है जिसमें हमें पानी भेजना है, उसी में भेजते हैं। आज पानी जो घर का जो बाथरूम का जो पानी है वो 3 भागों में बांट सकते हैं। सोप का पानी जो सफाई वगैरह में काम ले सकते हैं, कुछ पानी हमें लगता है कि तो साफ पानी है वो गार्डन में काम ले सकते हैं, कुछ पानी हमें लगता है कि तो पानी बहुत ही गंदा पानी है जो सीवर लाइन में डायरेक्टली हम ड्रेन आउट करके हम पानी की बहुत बड़ी मात्रा को हम बचा सकते हैं। ठीक ऐसे ही मेरे और भी डिजाइन्स कई चीज़ें हैं मेरी खुद की, जैसे ये एस्टाइक्स है। ये एस्टाइक्स के अंदर क्या है कि मैंने ये बताया कि जो राख जो थर्मल के अंदर करोड़ों क्यूबिक मीटर राख निकलती है, उस राख से अगर डाई की उसको इकट्ठा करने के लिए डाई बना लिया जाए, उसमें क्या किया मैंने कि मिट्टी के जो बंड्स बनाए, 2 बंड्स बने और इसके बीच के अंदर एक्सएलई डिपोजिट कर दी। फिर वो जब भर जाता है टैंक तो फिर ऊपर मिट्टी का बंड बनाया और फिर एस डिपोजिट कर ली। इस तरह से धीरे धीरे मिट्टी से हो जाएगी। इससे क्या होगा, 60% राख का उपयोग हो जाएगा और 40% मिट्टी की बचत हो जाएगी। एक तो राख जो पोल्यूट कर रही थी वातावरण को, उनको उसका उपयोग हो गया। दूसरा इकोनॉमिकल बन गया, जिससे ये करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है। मिट्टी की लागत में बचत हो सकता, कम लानी पड़ेगी मिट्टी, और ये राख का उपयोग होगा ये। और अब मैंने जो इसके आता हूँ प्लांटेशन से। ये प्लांटेशन है, अगर पेड़ पौधे लगेंगे हमारे तो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है, और इसलिए ये स्वस्थ फेफड़े रहेंगे हमारे। इसलिए नॉइज पोल्यूशन अगर होगा तो हमारे कान खराब होंगे, बीमारी आएगी, ये आएगी। मैं इसके अलावा मैंने ये इको फ्रेंडली हाउसेज भी बताए इस पोस्टर के अंदर। इको फ्रेंडली जो है पैनल्स वगैरह लगे मकान हो सकता है, शुद्ध वातावरण के लिए हवा
हवा रोशनी के साथ में पेड़ पौधे और हरियाली का होना बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे हरियाली रहेगी तो शुद्ध वातावरण रहेगा तो जीने का बड़ा आनंद आएगा। मैंने ये अपना ये बनाया है, गमला जो अपने पानी की बोतल उठा के अपन बाहर फेंक देते हैं, उस बोतल में आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिसमें से नीचे का जो पोर्शन में जो पानी आ जाता है, इकट्ठा होता है, जिसके आता है पानी, इस पानी को अपन रीयूज दूसरे व्यवहार में कर सकते हैं। क्लीन इंडिया के अंदर मैं कहता हूँ कि अगर आप ये सिंगल यूज प्लास्टिक्स है उनको यूज न लें, अपन उससे बचें, सफाई पे ध्यान दें, तो पर्यावरण का सम्मान ही स्वस्थ बनेगा हिंदुस्तान। इसी से हमारा हिंदुस्तान अच्छा बन सकता है, स्वस्थ रह सकता है। मैं इसके साथ अभी जैसे धुएं का प्रभाव बता रहा हूँ कि अगर धुआं ज़्यादा लेंगे अपने फेफड़ों में तो फेफड़े खराब होंगे, फेफड़े खराब होने से बीमारियाँ आएगी शरीर में, यहाँ तक कि फेफड़ों से कोरोना का भी जो तो बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। अब मैं आता हूँ प्लानिंग के ऊपर से। अगर भवन बनाते समय अच्छी प्लानिंग हम रखें तो घर के अंदर वातावरण बहुत शुद्ध किया जा सकता है। जैसे एरिएशन शाफ्ट है, ये एरिएशन शाफ्ट से डक्ट से हम ये हवा के अंदर शुद्ध हवा ले सकते हैं, दूसरी ओर से इसको हवा निकाल सकते हैं। ऐसे ही मेरा एक और इसमें है कि अगर घर के अंदर ही अपन वेजिटेबल फल फ्रूट सब्जियाँ लगाना चाहे तो वेजिटेबल ट्रे बना सकते हैं, जिसके अंदर क्या कर रहा है कि वेजिटेबल ट्रे को रैक्स के अंदर लगा के खाली जगह जो अपने घर में उपलब्ध है, छतों पे हैं या और भी जगह पे जो खाली जगह उपलब्ध है, उनमें ये सब्जियाँ लगा। और ये ट्रे कहाँ से लेनी? ट्रे पौध नर्सरी से ही आएगी, ट्रे नर्सरी से आएगी, नर्सरी से आने के तैयार होकर आएगी। वो जैसे अपन सब्जी बेचता है 1 किलो, उसकी जगह अपन 1 किलो एक ट्रे लेंगे सब्जी की ट्रे भी, आज मुझे पालक की ट्रे दे दे, आज मुझे गोभी की ट्रे दे दे, वो गोभी लेंगे अपन, उसको घर पे ही उगाएंगे, उसको डेवलप करेंगे बिना रासायनिक खाद के। रोज जो सब्जी मिलेगी वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद सब्जी होगी। अब मैं फिर टेक्नोलॉजी पे आता हूँ। मैं तो हाइड्रोलिक रैम जो ये बताया मैंने, हाइड्रोलिक रैम वो मशीन है जिसमें किसी प्रकार के अतिरिक्त ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी जो पानी कम ऊंचाई से आ रहा है, ज़्यादा पानी उसको कम पानी को ज़्यादा ऊंचाई पर बिना किसी अतिरिक्त फ्यूल के, कोई भी फ्यूल एक्स्ट्रा लाइट पानी ईंधन डीजल कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। पानी से पानी से ये रैम चलेगा और आपका पानी ऊपर पहुंच जाएगा। पर्यावरण को उससे अच्छा क्या साधन मिल सकता है? पानी पहुंच गया और वो ईंधन भी नहीं लगा। ठीक ऐसे ही मैं ये टर्बो वेंटिलेटिंग फैन है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हवा जो चल रही है, हवा से ये फैन चलता है। इस फैन के द्वारा हवा चलने से अंदर की अपविष्ट जो गंदी हवा है वो बाहर निकल जाती है और बहुत बड़े बड़े जो गोदाम बने हुए वो स्वच्छ और स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें ये मैंने इसके अंदर शिव ट्री एंड शिव अर्थ को बताया है कि किस तरह से पौधों को हम डेवलप करें किया जा सकता है। फिर मैं ये इस साइड में जो सनातन धर्म की बात ही चल रही है तो मैं सनातन धर्म पे फिर आ रहा हूँ। मैं भगवान राम की फोटो बनाई है, सेव नेचर को और रिमूव पोल्यूशंस को। ये भगवान द्वारा तीर चला के बताया गया जो अब डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, किन को खत्म करना है? कॉन्टाजियन और वायरसेस को, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को, सोइल इरोजन एंड पोल्यूशंस को, सोशल इवल्स और टेररिज्म को भी, और एयर वाटर पोल्यूशंस को, ट्री कटिंग्स को रोकना है, रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन को कम करना है और लाउड नॉइज है उसको खत्म करना है, ओजोन परत को सेव करना है, ओजोन परत को सेव करना है। मैं इसके बाद में ये ओजोन परत के बारे में आ रहा हूँ वापस। ये जो मैंने बनाया है पोस्टर के अंदर, ये ओजोन परत के बताई कि वो किस तरह से ओजोन जो अल्ट्रावायलेट रेज जो शुरू से आ रही है, वो रेज पृथ्वी को किस तरह से खराब कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो चीज़ अल्ट्रावायलेट रेज के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर इसको ये पोल्यूशन अगर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड फैक्ट्रियों के द्वारा, ये व्हीकल के द्वारा और गार्बेज जलाने के कारण अगर जो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ये ओजोन लेयर को खराब करेगी। यानी मैंने इसको बताया बैड ओजोन जोन, ये जो ब्लैक कलर में बताया बैड ओजोन जोन है, ये गुड ओजोन जोन है। गुड ओजोन जोन होती है और पराबैंगनी किरणों को काफ़ी हद तक रोकती है जो हमारे लिए हानिकारक होती है। ये मैंने बताया पेड़ वृक्ष है सोना, इसे न खोना। अगर आप पेड़ों को काटेंगे तो हमारा पर्यावरण वैसे ही प्रदूषित होगा। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी हम लोगों को? अच्छी ऑक्सीजन चाहिए के लिए पेड़ों को तो बचाना ही है, प्रकृति को हरा भरा रखना है, तो पेड़ खूब लगाने हैं, पेड़ों को रक्षा भी करना है। मैंने इसके साथ ही यहाँ जीवों की हत्या भी एक तरह की, ये बहुत ही जीवन जो चक्र चलता है हमारा, उसके अंदर अगर जीवों की हत्या करेंगे तो अमानवता का विकास होगा और एक दूसरे के प्रति
घृणा करना शुरू करेंगे। अगर हम जीवों की हत्या पर रोक कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस पोस्टर के अंदर एक स्लोगन दिए हैं, यदा यदा ही पर्यावरण विनाशते भविष्यति तदा तदा जना जागरणीय। संस्कृत भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इसमें और भी मैंने संस्कृत के भी स्लोगन दिए हैं और भाषाओं और हिंदी में भी दिए हैं दूसरी, जैसे वृक्ष धरा के भूषण है, करते इसे दूर प्रदूषण है, ऐसे बहुत स्लोगन दिए मैंने। भवनों के अंदर अगर वो बनाते समय अगर उसका वेंटिलेटर का सिल है वो अगर टेपर कर देते हैं तो रोशनी बहुत ज़्यादा उस कमरे के अंदर ज़्यादा एरिया के अंदर रहेगी और वो बहुत ज़्यादा फायदा देगी। इसीलिए मैंने इको फ्रेंडली वगैरह मकान बनाए और मकानों में ये बेनिफिट्स मिल सकता है। ऐसे ही मैंने वर्ष 2002 के अंदर फ्यूज CFL जो फ्यूज होती है उसके ऊपर का कांच हटा दिया। कांच हटाने के बाद इसके ऊपर LED लगा देते हैं। ये LED लगाने के बाद में ये LED की रोशनी के तौर पर बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। और इस LEDs को अब इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी में इसमें इम्प्रूव कर दिया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस LED को घर घर भेज के आज की तारीख में करोड़ों यूनिट बिजली की बचत हो रही है। मेरा इस पूरे चार्ट का मेन सेंस यही है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी तकनीकी जितनी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे हम उतनी ही अच्छी अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। जय भारत, धन्यवाद जी।